बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तो आज अबू जहल के बेटे इकरमा बिन अबी जहल का इस्लाम कबूल करना, इसके बारे में आप लोगों को बताना था कि देखें, अबू जहल ने तो गर्दन तक कटवा दी अपने जो बातिल माबूद थे, लात, उज़्ज़ा, मनात, ये चार एक इनके बुत थे अलग अलग किस्म के। काबे में शुरू में पड़े होते थे फ़तह मक्का से पहले और इस्लाम से पहले। चारों के चारों बड़े बड़े बुत एक एक कोने पर होते थे। तो ये उन्हीं को पूजते थे। ये कहते थे कि ये अल्लाह ताला के ना सिफारिश करने वाले हैं बुत। ये बुत क्या हैं? ये हमारे अल्लाह से सिफारिश करेंगे, यानी कि क़यामत के रोज़ हमें क्या है, जहन्नुम से बचाने में ये अल्लाह से सिफारिश करेंगे तो हम बच जाएंगे। ये जो बुत होंगे, लात, उज़्ज़ा, मनात, ये इनके बुतों के कुछ नाम हैं। तो इकरमा बिन अबी जहल ये भी वालिद की तरह ढीठ था। शुरू में तो वालिद की सरदारी की वजह से दुश्मन था इस्लाम का, लेकिन जब बाद में बाप भी बातिल नज़रिए के लिए जान दे दी अबू जहल ने, तो इसने अपने बाप की क्या कहते हैं, बाप का बदला लेने का सोच लिया। और बदतरीन दुश्मन था, सारा टाइम बदतरीन था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था फ़तह मक्का के तौर पर, कुछ लोगों की बख्शिश नहीं होगी, इनको कत्ल कर देना। इसमें एक इकरमा बिन अबी जहल भी था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाद में क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया था इसलिए। तो इस्लाम लाने का मैं वाक़या बता देता हूँ क्या हुआ था। देखिए, ये लोग जब फ़तह मक्का हो गया तो ये लोग ना सारे के सारे इकरमा बिन अबू जहल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सॉरी बस इतना ही नाम लूँगा, डर कर जो है ना ये भाग निकला और कश्ती पर इस ख़्याल से सवार हुआ कि मुल्क हबशा चला जाए, यानी कि हबशा की तरफ इसने सोचा कि मैं मक्का तो फ़तह हो गया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह कर लिया, अब मेरा तो यहाँ पे कोई काम ही नहीं रहा, मेरे पास ना कोई जगह है। तो ये बचा कर कहाँ जा रहा था, ये मैं पहले के लिए बात बता रहा हूँ ना ज़रा, कि ये हबशा की तरफ जा रहे थे इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्योंकि इस्लाम कबूल कर लिया इसलिए मैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोल रहा हूँ। बाकी तो लेकिन क्या हुआ, जब ये ना कश्ती में सवार हुए ना, ये और इनके साथ जो इनके काफ़िर लोग थे, बदतरीन इस्लाम के दुश्मन, तो हुआ ये कि बहुत तेज़ ना एक तूफ़ान सा आ गया समुंदर में। हवा की तेज़ लहरें उठने लगी। तो ये सब के सब जो थे मुशरिक लोग, तो मैं इसमें ना एक आपको चीज़ भी एंड में बताऊंगा, मुकम्मल वाक़या सुनिएगा। तो सब लोग जो है ना, कश्ती को जब तूफ़ान ने घेर लिया तो ज़ाहिरी बात है डर गए सारे के सारे। तो जब डर गए तो कश्ती वालों ने एक दूसरे से कहा कि अपने रब को खालिस करके पुकारो, इसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता है। यानी कि अब बुत तो थे कोई नहीं, ज़ाहिरी बात है ये जब भी इबादत करते थे तो मक्के में जाते थे बुतों के आगे गिड़गिड़ाते थे। अब कश्ती के अंदर ये कौन सा बुत उठा के लेके गए थे कि वहाँ इनकी मदद होगी। अब इनको याद आया कि सीधा डायरेक्ट अल्लाह से मांगो। ज़ाहिरी बात है जब बुत कश्ती के अंदर नहीं होगा तो डायरेक्ट बंदे का ख्याल कहाँ जाएगा कि चलो यार अब कश्ती में बुत तो है नहीं, सीधा डायरेक्ट मांग लो अल्लाह से। तो उन्होंने कहा अपने रब को खालिस पुकारो, इसके अलावा कोई निजात नहीं दे सकता, यानी कि इस तूफ़ान से कोई नहीं निकाल सकता हमें, अब तो नहीं कोई निकाल सकता। तो अब इन सारों को लाले पड़ गए कि अब क्या करें, बुत तो हैं कोई नहीं। सीधा सारों ने दुआ की और आसमान की तरफ हाथ उठाए और गिड़गिड़ा के तौबा करने शुरू किए कि जो भी है ना, जो उस टाइम इनका माबूद था, तो लात, उज़्ज़ा, मनात वगैरह इनमें से जो भी होगा, ये इन्होंने ना यूं करके ना सीधा एक बुत को पुकारा होगा। तो जब ये पुकारने लगे ना तो इन सब का ख्याल गया ये क्या सीन हो गया, हम वही वाला काम करें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इतने अरसे से कह रहे थे। हम आज उसी तरीके से इबादत कर रहे हैं और उसी तरीके से अल्लाह से ही मांग रहे हैं सीधा। तो ये सोचने लगे इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी तो हमें यही दावत दे रहे थे इतने अरसे से
कि एक खुदा को मानो, एक खुदा को मानो, एक खुदा को मानो, वो कह कह कर हमें थक गए, लेकिन हमारे खोपड़ियों में कभी भी आज तक ये बात नहीं समझ आई, ना हमने कभी सोचा। तो जब कश्ती के अंदर वो जो एक आधा जब झोंका पड़ा, लहरें उठी, अब हमारे सामने कोई बुत नहीं है कश्तियों के आगे, तो हम सीधा खुदा से सीधा एक से मांग रहे हैं। तो इन्होंने सोचा, इन्होंने तौबा की, इन्होंने कहा कि वाकई वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है, सच्चे हैं। अल्लाह की कसम, अगर समंदर में एक अल्लाह के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता, एक अल्लाह के सिवा कोई निजात नहीं दे सकता, तो खुश्की में भी इसके सिवा कोई निजात दहिंदा नहीं है। ऐ अल्लाह, मुझ पर अहद है, अगर मैं यहाँ से सही सलामत निकल गया तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ रख दूँगा और मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़रूर रऊफ़ और रहीम पाऊँगा। यानी कि इन्होंने सोच लिया कि मैं ना अगर यहाँ से बच गया, इस समुंदर से बच गया, इस तूफ़ान से बच गया, तो मैं ज़रूर इस्लाम कबूल कर लूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी वही आ गई थी और ख़बर आ गई थी कि ये इकरमा जो है वो इस्लाम ले आएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद सहाबा को कह दिया था कि इनको कत्ल ना करना। तो ये आए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखें दोस्तों, मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप सिर्फ़ और सिर्फ जहाँ कहीं भी हो, जब कभी भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, तो आप लोग किसको पुकारते हो? आप किसी जगह पर फंस जाओ, किसी कमरे में, या आपको कोई किडनैप कर ले या कोई भी हो, तो वो कोई हिंदू हो या कोई मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बुद्ध मत हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, वो खालिस करके किसको पुकारेगा? सीधा सीधा किसको पुकारेगा? ना क्योंकि उसके आगे कोई स्लेब होगी कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मांग ले, ना उसके आगे कोई बुत होगा कि वो हिंदू हो तो वो अपने आप को बचा ले, ना इसी तरीके से कोई जो आजकल कब्र परस्त लोग हैं, वो किसी को अपने को कब्र तो होगी नहीं उसके बुज़ुर्ग की जो जिससे वो मांग कर, उसे पुकार कर और अपनी निजात पूरी कर ले, तो वो किसे पुकारेगा? वो खालिस किसको पुकारेगा? वो अल्लाह ताला को ही पुकारेगा। तो मेरी सिर्फ़ ये गुजारिश है कि अल्लाह के अलावा कभी भी ज़िंदगी में किसी से कुछ ना मांगे। खालिस जो है अल्लाह ताला की बंदगी में अल्लाह को इस चीज़ में अकेला छोड़ दें कि मांगना है तो सिर्फ़ उससे मांगना है, कुछ लेना है, कुछ मांगना है, सब कुछ जो भी मदद है, जो भी ज़रूरत है, जो भी हाजत है, कोई भी काम पूरा करवाना है तो अल्लाह से मांगे। हम डेली जो है हर नमाज में यही कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। इसमें ये भी आता है मुस्तकबिल का सीगा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे। ये इय्याका नअबुदु का मतलब है, व इय्याका नस्तईन, और तुझी से मदद मांगते हैं, और इसमें ये वर्ड भी शामिल है कि मांगते रहेंगे। तो जब हम डेली नमाज़ पढ़ते हैं, अगर हमें समझ ही नहीं होगी तो इय्याका नअबुदु बस अरबी रटी हुई है, बस ऐसे पढ़ते जा रहे हैं, तो तर्जुमा भी सीखें। और इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तो इबादत के जब कोई लायक ही नहीं अल्लाह के सिवा, तो क्यों किसी बुज़ुर्ग से मांगना, क्यों किसी बंदे से मांगना, क्यों किसी ज़ात से मांगना, क्यों किसी नबी से मांगना? ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मांग लें तो वो क्या है, मुशरिक हैं, और मुसलमान आजकल बुज़ुर्गों से मांग लें तो वो मुसलमान है। ये कौन सा इंसाफ़ है? मुझे थोड़ा इस चीज़ का बता देना। एक बंदा अगर नबी से मांगने पर, और अल्लाह के इतने पक्के और इतने नेक रसूल हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनसे मांगने पर जब वो दायरे इस्लाम से बाहर हैं, जो ईसाई हैं, ठीक है, तो आजकल के ये जो कब्र परस्त लोग हैं, ये किस तरीके से इस्लाम के अंदर दाखिल हैं? आप ख़ुद सोचें ना ज़रा। तो खालिस अपने लिए एक चीज़ कर लें कि जब मांगे, जो भी हाजत हो, जो भी ज़रूरत हो, वो किससे पूरी करें? अल्लाह ताला से। किसी को मदद में अल्लाह के अलावा किसी को ना ठहराएं साथ, क्योंकि देखें ना, अल्लाह ताला का भी दिल दुखता होगा कि मैंने सब कुछ दिया, मैंने इसको रोज़ी दी, मैंने इसकी हाजतें पूरी की, मैंने इसको ज़रूरत दी, खाना पीना हर चीज़ मैंने, हाथ दिए, बाजू, आँखें, दिल, धड़कन, दिमाग, इसके लिए खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें दी, बागात दिए,
तरह तरह की इसको नेमतें दी, हवा पानी दी। हवा के बगैर 1 मिनट नहीं बंदा कुछ मिनट के अलावा ज़िंदा नहीं रह सकता। पानी के बगैर 1 दिन नहीं ज़िंदा रह सकता, 1-2 दिन से ज़्यादा। और इसके अलावा खाने के बगैर वो 14-15 दिन से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये कौन दे रहा है? ये अल्लाह ताला ही दे रहे हैं ना, और कोई नहीं दे रहा है। तो ना ये इसमें कोई शामिल है। तो जब ईसाई जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मांगने पर क्या है, उन पर कुफ़र की मोहर लग गई है। हाँ, मज़ीद यह है कि वो अल्लाह का बेटा भी मानते हैं। चलें, अगर अल्लाह का बेटा ना भी माने फिर भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मांगते तो है ना, तो इसलिए क्या है, कुफ़र लग गया ना उनके ऊपर। तो आजकल के मुसलमान जो हैं ये कब्र परस्ती करेंगे, तो क्या ये सोचने वाली बात है, ये मुस्लिम होंगे? मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ, किसी भी रसूल, किसी भी नबी, किसी भी बुज़ुर्ग, किसी भी बुत, किसी भी स्लेब, यहूदी जो है वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते थे, तो वो क्या दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। इसी तरीके से यहूदियों में कुछ लात उज़्ज़ा मनात ये फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कुछ कहते थे, कुछ अल्लाह का बेटा कहते थे, वो दायरे इस्लाम से बाहर हो गए। हम देखें हमारे पास इर्द गिर्द हमारे कंधों पर है ना किरामन कातमीन, हज़रत किरामन अलैहिस्सलाम और हज़रत कातबीन अलैहिस्सलाम। हम इनसे कोई मदद नहीं मांग सकते। ये तो नेक हैं, फ़रिश्ते हैं, अल्लाह ताला ने नूर से पैदा किया। जब हम इनसे कुछ नहीं मांग सकते, जब हमारे इर्द गिर्द हर तरफ अल्लाह ताला की रहमतों के फ़रिश्ते हैं, हम उनसे नहीं मांगते। हमें जो बारिश बरसाने के लिए अल्लाह ताला ने कुछ फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, इसी तरीके से रिज़्क़ के लिए भी अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हुए हैं, और इसी तरीके से मुख्तलिफ़ कामों के लिए अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते मुकर्रर किए हैं। लेकिन हम उनसे नहीं मांगते, तो हम किस तरीके से किसी इंसान से, किसी बुज़ुर्ग से, किसी भी नबी से, किसी भी रसूल से, किसी से भी हम कैसे मांग सकते हैं अल्लाह के अलावा? तो एक चीज़ में आप ये तहिया कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई भी आपने हाजत पूरी करनी है, कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी कुछ भी काम हो, अल्लाह के सिवा किसी से कभी भी ना मांगें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अगर मैं भी चलें, आप समझते हैं वो ठीक है, हम सिफारिश करें, तो ये लोग भी सिफारिश ही करते हैं। ये जो हिंदू हैं ना, मैं आपको इनके बारे में बता दूं कि हिंदू लोगों के जो इनका जो धर्म है या इनका ये जो मज़हब है, इनके अंदर ये है कि ये कहते हैं कि हम जो हैं ये डायरेक्टली उस पत्थर से नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि इन्हें भी पता है कि वो पत्थर हमें कुछ नहीं देगा। ये इनके बहुत बड़े हिंदुओं का जो सबसे बड़ा लीडर था, ये उसने बात की थी, ये मैं उसकी बात को कोट कर रहा हूँ। वो कह रहा है कि ये हम कहते हैं कि ये जो है ना हमारी सिफारिश करवाते हैं सीधा डायरेक्ट बड़े खुदा से, और वो बड़े खुदा से सीधा सीधा कर करा के वो एक बड़ा कायनात का जो सबसे बड़ा खुदा है उससे हमारी सिफारिश करवाते हैं। तो देखें, ये जब इनका सिफारिश वाले को सिलसिले को अल्लाह ताला ने क्या किया हुआ है, हराम कहा हुआ है, और अल्लाह ताला ने क्या कहा हुआ है कि मेरे अलावा किसी से भी अगर मांगोगे तो क्या है, वो शिरक है। तो आजकल देख लें हम किस किस के वसीले से, किस किस के तरीके से मांग रहे हैं, और अपने अपने गिरेबान में हम झांक लें और अपने नफ्स को भी देख लें। हम आजकल अपने नफ्स की इबादत कर रहे हैं। हमें जब दिल करता है हम मस्जिद चले गए, हमारा जब दिल किया हम रुक गए, हम नहीं गए। हमारा जो दिल करता है हम इस्लाम की बात को मान लेते हैं, हमारा जो दिल करता है हम वो इस्लाम की बात को नहीं मानते। इसी तरीके से हम आयतल कुर्सी में भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है कि कौन है मेरी इजाज़त के बग़ैर जो मुझसे सिफारिश कर सके। ये आयतल कुर्सी का आप लोग तर्जुमा पढ़ लें और आप इसमें कहें कि अल्लाह ताला ने भी जिस को सिफारिश का जब हुक्म देंगे तभी वो शख्स सिफारिश कर सकेगा, वरना अल्लाह ताला के पूछे बग़ैर कोई भी बंदा अल्लाह ताला से सिफारिश नहीं कर सकता। ये आयतल कुर्सी में तर्जुमा है, ये आप लोग रीड कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने कहा कौन है जो मेरी इजाज़त के बग़ैर मुझसे सिफारिश कर सके। तो ये मैं बता दूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी क़यामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे, ज़रूर करेंगे, और वो भी तब करेंगे जब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देंगे कि आप अब सिफारिश करें कि किस बंदे को आप लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन जब क्या होगा, जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे, खुद कहेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला के ऊपर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला हुक्म देंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप अब अपने बंदों की जिसकी सिफारिश करना चाहते हैं आप कर लें। लेकिन ये नहीं है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद से सिफारिश करें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि आयतल कुर्सी आप पढ़ें,
अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप ख़ुद पढ़ें, उसका तर्जुमा पढ़ लें, फिर आप कहें जो भी करना है। इसके अलावा इसी तरीके से इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसका मतलब समझ लें, या ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब समझ लें, या कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, इसका मतलब समझे ना ज़रा। कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, ना उसकी औलाद है, ना वो किसी की औलाद है, और ना ही कोई उसका हमसर है। तो आप देखें इसमें अल्लाह ताला ने और पूरे कुरान में पता नहीं कितनी दफ़ा कहा है कि मेरे अलावा कभी किसी से ना मांगो, मेरे अलावा किसी से भी ना मांगो। तो ये मेरी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है। देखें सिफारिश ज़रूर होगी, लेकिन अल्लाह ताला की इजाज़त से, जब अल्लाह इजाज़त देंगे, लेकिन दुनिया में इजाज़त नहीं दी हुई है। और देखें अल्लाह से मांगना किसी भी मज़हब में गलत नहीं है, ना ईसाईयत में है, ना यहूदियत में है, ना मुसलमानों में है, ना किसी भी, बल्कि आप ये कह लो किसी फ़िरके में भी नहीं है मुसलमानों के। ना कोई हमें शिया कहेगा कि अहले तशी हज़रात भी नहीं हमें कहेंगे कि अल्लाह से मांगना गलत है, ना हमें सुन्नी हज़रात कहेंगे कि अल्लाह ताला से मांगना गलत है, ना अहले हदीस कहेंगे, ना ये कहेंगे, जितने भी फ़िरके हैं दुनिया के, ना देवबंद कहेंगे। इसी तरीके से कोई भी हो। और इसके अलावा जो हिंदू हैं, हिंदुओं से भी पूछ लें, वो भी कहेंगे अगर भगवान से सीधा डायरेक्ट मांग लो तो वो गलत नहीं है। वो कहते हैं कि चलो हाँ बुतों के आगे तो सजदा करते हैं या उनसे तो मांगते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर सीधा कोई शख्स भी भगवान से मांग रहा है तो वो गलत नहीं कर रहा है। तो मैं इस चीज़ में ये बताना चाह रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि ये सिर्फ़ हमारे सिफारिश हैं, हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने क्या कहा, कौन है जो मेरी इजाज़त के बगैर मुझसे सिफारिश कर सके। इजाज़त अल्लाह ने देनी है, किसी और ने नहीं देनी। और वो जब अल्लाह ताला हुक्म देंगे, वो कब देंगे, वो क़यामत का दिन होगा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ़ एक ही, मेरे ख़्याल में जो मैंने जो सुना है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं जो हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला उनको हुक्म देंगे। तो अल्लाह ताला हमारे खालिक व मालिक हैं सबके। जो कश्ती में जब आप अल्लाह को याद करते हैं, किसी मुश्किल में जो है सीधा आप अल्लाह को याद करते हैं, तो किसी बुज़ुर्ग, किसी वली, किसी को भी ना पुकारें। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी अलग मर्ज़ी है कि आपको लगता है कि आप सही ट्रैक पर हैं तो कोई नहीं, आप करें जो मर्ज़ी करें, भी, लेकिन वो ज़रा होगा, वो आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। फिर आपकी नीयत पर ही डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला क्या बता, अगर अल्लाह ताला को पसंद ना हुआ वो तरीका तो अल्लाह ताला आपकी पकड़ कर लेंगे। लेकिन अगर आप अल्लाह से डायरेक्ट मांग लोगे तो मैं इतनी गारंटी ज़रूर देता हूँ कि कोई पकड़ नहीं होगी आपकी इस चीज़ में, क्योंकि अल्लाह से डायरेक्ट मांगना किसी मज़हब में, किसी फ़िरके में भी गलत नहीं है। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चीज़ में अल्लाह को बिल्कुल अकेला छोड़ दें। मांगने के तरीके में, दुआओं में भी अल्लाह को सिर्फ़ खालिस कर लें। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधी जो दुआ मांगते थे वो अल्लाह से मांगते थे, किसी बुज़ुर्ग, किसी नबी, किसी के वसीले से नहीं मांगते थे या किसी के तरीके से। तो मैं भी मांगी हुई है, मुझे नहीं इल्म है, वल्लाह आलम। मैं सिर्फ़ ये इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप डायरेक्ट अल्लाह से मांग लेंगे तो इसमें कोई ख़राबी नहीं है, आप बिल्कुल सेफ़ रहेंगे। और इसमें देखें कितना बड़ा इत्तेहाद है, तमाम मुसलमान हम क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई भी किसी भी किस्म का क्या हो जाएगा, डिफरेंस नहीं रहेगा। अल्लाह से मांगने में हमारे अंदर किसी भी किस्म का कोई फ़र्क नहीं रहेगा। देखें सब के हाथ उठेंगे तो वो किसके लिए उठेंगे, अल्लाह ताला के लिए उठेंगे, एक ही दुआ मांग रहे होंगे। तो कोई भी किसी से झगड़ेगा नहीं कि आपने ये काम बुरा किया, ये इससे किया, तुम बुज़ुर्ग से मांग रहे हो, तुम इनसे मांग रहे हो, तुम उनसे मांग रहे हो, लेकिन अल्लाह से मांगेंगे, कोई भी किसी पे झगड़ा नहीं करेगा। और ये हमारे इत्तेहाद की निशानी भी है। मुसलमानों को चाहिए इत्तेहाद करें। और कुरान पाक में बारहा कहा हुआ है कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो, सिर्फ़ अल्लाह से मांगो, सिर्फ़ एक अल्लाह से मांगो। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई होगी और ये चीज़ भी अच्छी लगी होगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।